नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आज के मार्केट अपडेट्स के मेरे इस वीडियो में। तो देखो दोस्तों, क्या बात है, आज तो साहब मन बहुत प्रसन्न है। क्यों ना हो साहब, बाजार में अपनी आशा के अनुरूप कार्य हुआ और जिस दिन भी साहब अपनी आशा के अनुरूप कार्य होता है, अच्छा खासा प्रॉफिट होता है, तो डेफिनेटली दोस्तों मन बहुत प्रफुल्लित और प्रसन्न होता है। तो साहब मैंने आपको बता दिया था कि बाजार में दोस्तों आज गिरावट होगी। कारण कहीं है, आगे जैसे जैसे ये वीडियो बढ़ेगा आपको सारी चीजें पता चल जाएंगी। यानी कि दोस्तों अब बाजार में सतर्क होने की है जरूरत। आज बाजार नीचे से ऊपर 15,650 के 15,650 के ऊपर बंद होने में कामयाब तो हो गया है, लेकिन दोस्तों ये कामयाब जो ये बढ़त इसने दिखाई है लास्ट में, ये एक छलावा है, धोखा है। यानी कि अब बाजार गिरेगा तो चढ़ चढ़ के क्या कहने साहब। तो दोस्तों इसके छलावे में बिल्कुल नहीं आना है। अब कोई नई बाइंग करनी नहीं है। ऑलरेडी हम लोग पहले से ही नई बाइंग नहीं कर रहे थे, तो अब क्या करेंगे। तो कुल मिला के दोस्तों मैं इसीलिए कह रहा था आपसे, हमेशा कहता था जब भी आप कहते थे सर ये ले ले वो ले ले, निफ्टी का स्टॉक ले ले, अब बाजार नहीं गिरेगा, बाजार तो 16,000 को भी क्रॉस करेगा। देखो दोस्तों यही कॉन्फिडेंस लोगों के अंदर बिल्डअप हो चुका था। 16,000 का इतना जबरदस्त कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो चुका था और साहब उन्होंने, ऑपरेटर ने इससे पहले 15,850 के आसपास से ही साहब कांड कर दिया जबरदस्त तरीके से। दोस्तों इसे कांड ही बोलेंगे, क्या कहने साहब। वो जानते थे इस बात को कि पूरी पब्लिक यही सोच रही है कि 16,000 भी जाएगा, 16,200 जाएगा, 16,200 के पास से ही कुछ डाउन हो सकता है। और वो साहब पहले ही अपनी प्लानिंग करके तैयार बैठे हुए थे। और क्या कहने साहब, 15,850 का एक टॉप, शॉर्ट टर्म टॉप बन चुका है निफ्टी के अंदर। शायद मैं गलत भी हो सकता हूं, लेकिन दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि एक शॉर्ट टर्म टॉप यानी कि निफ्टी का बाजार का बन चुका है। यहां से गिरावट प्रबल है, पूरी संभावना है जो बाजार को 15,000 तक लेके जा सकती है। तो थोड़ा सतर्क रहिए और थोड़ा संभल के काम करिए। जो स्टॉक मेरे हैं कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं। आज भी बाजार गिरा, आज भी दोस्तों बाजार गिरा, लेकिन उन्होंने डट के मुकाबला किया। क्या कहने साहब, यानी कि मेरे स्टॉक ने दोस्तों डट के मुकाबला किया। कोई भी स्टॉक देख लो आप, एलेम्बिक देख लो, बीसीजी देख लो। भाई मैं निफ्टी के इंडेक्स में तो काम कर ही नहीं रहा हूं, ना मैं आपको करवा रहा हूं। क्यों, मुझे पता है कि गिरावट होगी, सबसे ज्यादा यही पिटेंगे। अच्छी कंपनियां हैं भाई, हम ऑलरेडी पहले इसमें काम करके निकल चुके हैं, तो दोबारा हम री एंट्री क्यों लेते हैं महंगे दामों पे, बताइए आप। जब हमें पता है कि गिरावट होगी तो क्यों ना थोड़ा सा वेट कर लें निफ्टी के स्टॉक में। हमने तो भाई बहुत नीचे से इनमें काम करना शुरू करा था जब पिछला लॉकडाउन लगा था मार्च में, और फिर अच्छे खासे मुनाफे पे मेरे ख्याल से बैठ के काम करके निकल गए थे। एसबीआई हो, रिलायंस हो, भारतीय एयरटेल हो, भारतीय इंफ्राटेल हो, इनमें तो दोस्तों हम काम करके पहले ही निकल चुके हैं साहब। अब तो हम इनकी गिरावट का वेट कर रहे हैं, थोड़ा सा गिर जाए। आईसीआईसी बैंक हो, एक्सिस बैंक हो, कहां लिए थे साहब, देखिए आप। ओएनजीसी कहां लिया था, आईओसी। तो दोस्तों अब तो इनकी गिरावट का वेट करना है, इंडेक्स के स्टॉक की गिरावट का वेट करना है। कोई नई बाइंग हम इसीलिए कर नहीं रहे। और जो भी मैंने आपको स्टॉक दिला रखे हैं उनके पीछे ग्रोथ स्टोरी है, अच्छी खासी कंपनियां हैं, अच्छा उनका ट्रैक रिकॉर्ड है, उन पे रखो साहब नजर। मजगॉन डॉक दिला रखा है, रखो नजर। हर गिरावट पे बाई करो, गिर जाए घबराओ मत। जीआरएससी, क्या कहने साहब, एलेम्बिक, औरो, इन चीजों को दोस्तों पकड़ने की कोशिश करो। कुछ फार्मा के स्टॉक रखो। अभी मैं पढ़ रहा था एक बात कि आने वाले समय में कोरोना जो है ये जा नहीं सकता, हमें इसके साथ इसके साथ ही जीने की आदत डालनी पड़ेगी। आरबीआई का ऐसा कहना है, अभी एक स्टेटमेंट में पढ़ रहा था। तो गवर्नमेंट को इसमें हॉस्पिटल सेक्टर में यानी कि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में जबरदस्त मेरे ख्याल से एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा। तो मैंने इसीलिए दोस्तों आपको ये जो फार्मा की कंपनी दिला रखी है, बहुत ही अंडर वैल्यू, बहुत ही छोटी छोटी कंपनी है, आने वाले समय में ग्रोथ स्टोरी इनके पीछे अच्छा खासा प्रॉफिट देने का आपको दम रखती हैं। महंगे स्टॉक पे मत जाओ, महंगे स्टॉक से दूर रहो, और नहीं तो साहब फंस गए, फिर हाल होगा अदानी जैसा। देख रहे हैं ना आप क्या हाल हो रहा है। भाई बहाना कुछ भी हो, बहाना ही कहेंगे।
भाई अगर कंपनी इतनी मजबूत है, आपको कुछ लग रहा है कि ये चीज जो सुचिता दलाल ने कही है वो गलत है, तो क्यों गिर रहे हैं भाई शेयर? रखे रहो यार एक जगह। भाई अगर आपको निवेशकों का इतना ही ख्याल है, रोक के रखो ना। अब कह देंगे सर बिकवाली होनी शुरू हो गई। यार मुझे एक बात बताओ, पब्लिक के पास सबसे ज्यादा शेयर होंगे इस समय, ये तो म्यूचुअल फंड और डीआईएस और एफआई तो अपना काम कर रहे हो, तो एक दिन ले रहे एक दिन बेच रहे हैं। आम निवेशक ही कहता है कि भाई थोड़ा सा गिर गया, अरे एसबीआई गिर गया ले लो। आम निवेशकों को दोस्तों जो स्क्रीन के पीछे होता है ना, वो समझ में नहीं आता। भाई चलो कोई जो लोग हमसे जुड़े हैं, जो अच्छे अच्छे फाइनेंशियल एडवाइजर से जुड़े हैं, वो तो सारी चीजें पता चल के ही काम करते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं दोस्तों जो डायरेक्ट मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं साहब, और अच्छा खासा लॉस कर लेते हैं, फिर बाद में आते हैं कि सर ऐसा हो गया वैसा हो गया। क्योंकि जो स्क्रीन के पीछे होता है समझने की चीज वो है, ना कि जो स्क्रीन के सामने होता है। एसबीआई गिर गया सर, गिर गया। अरे भाई जो आज गिरा है वो कल फिर गिरेगा, जो आज गिरा है कल फिर गिरेगा। आज बाजार ने आपको रिकवरी तो दिखा दी, कल फिर गिरेगा, देखना आप, कल फिर गिरेगा। और आज अभी एफआईआई का डाटा रिलीज नहीं हुआ है, अभी एफआईआई का डाटा रिलीज नहीं हुआ। कल तो माल बेच के गए थे ये 800 करोड़ का, अभी बताऊंगा एफआईडीएस के डाटा भी। और आज साहब सचमुच रियलिटी के माल बेच के ही गए होंगे, क्योंकि मेरे सामने अभी कोई डाटा नहीं है। अभी 5 बजे का 5:30 बजे का सब दोस्तों मेरे ख्याल से टाइम हो रहा है, अभी डाटा रिलीज भी नहीं हुआ है। मैं कह रहा हूं ये बेचेंगे, अब ये माल बेचेंगे, माल अब दोस्तों ये बेचेंगे, अब ये तांडव करेंगे साहब, तांडव। मतलब आदमी ये देखेगा यार रेट कहां गए, तो थोड़ा सतर्क रहने की जरूरत है बाजार में। नया निवेश तो बिल्कुल ही मत करना अभी थोड़े दिन भैया, ठीक है। जो लोग नए लोग हैं, जो लोग मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, वो नए निवेश से बचें। बाजार में करेक्शन का करें इंतजार, करेक्शन पे आपको अच्छे रेट मिलेंगे अच्छी कंपनियों के, फिर आप देखना आपका मुनाफा क्यों नहीं होता स्टॉक मार्केट से। इस लेवल पे फंसते हो, फिर आप दोष देते हो शेयर बाजार को कि सर हमने ये लिया था घाटा हो गया, बेकार है शेयर बाजार। अरे यार शेयर बाजार में एंटी एग्जिट पॉइंट के मैंने वीडियो बना रखे हैं, वो जाके देख लो। ये एग्जिट पॉइंट चल रहा है, हम लोग का एग्जिट पॉइंट है, एफआईआई का अब शुरू हुआ है। तो बहुत सारी चीजें दोस्तों स्टॉक मार्केट में बताने के लिए होती हैं, बहुत सारी चीजें सोच समझ के ही बाजार में निवेश करना होता है। तो चलिए आज देखते हैं साहब आज बाजार में क्या हुआ। निफ्टी का चार्ट देखिए 15,767 पे कल ये बंद हुआ था, 15,671 पे खुलता है साहब। 100 पॉइंट की गैप डाउन नीचे ओपनिंग होती है इसमें, और फिर मेरे ख्याल से कैश में तो ये 15,650 को भी तोड़ देता है। 15 मेरे ख्याल से 15,627 के आसपास का एक लो बना के फिर साहब एक थोड़ा ऊपर। एक्सपायरी थी, पहले कॉल खत्म, बाद में साहब पुट खत्म, और फिर साहब लास्ट में देखिए साहब लास्ट में 15,626 का एक लो बनाता है, और फिर साहब रिकवर होके मेरे ख्याल से दोस्तों 15,680 के आसपास बंद हो जाता है। बाकी सारी चीजें क्लियरिटी आपको ग्राफ में पता चलेंगी, और मेरे ख्याल से इसमें 90-80-90 पॉइंट की गिरावट होती है। आज एक हाई भी बनता है 15,700 मेरे ख्याल से 60 के आसपास का, बीच में ही बन गया था, फिर धीरे धीरे गिरना शुरू हुआ, फिर ऊपर चला जाता। लोगों के अंदर ये ना हो कि बाजार में ऐसा भी हो सकता है, लेकिन हम भी साहब पैनी नजर रखते हैं। हमें पता है कि बाजार में क्या होगा। कारण भी तो जानिए। जो बाजार में ये घटना गर्म हुआ है, जो बाजार में ये कांड हुआ है, जो एफआईआई अब आगे करेंगे, उसके बारे में पहले सुन तो लीजिए कि क्यों हुआ है ये। पहली चीज दोस्तों 16,000 का जो बाय बिल्डअप कॉन्फिडेंस था, उसके अनुसार दोस्तों 16,000 तो अब क्रॉस करना बहुत मुश्किल हो जाता बाजार को। सब ये सोचते थे 16,000 हर डिप पे बाय करेंगे, और हर मेरे ख्याल से हर राइस पे माल बेचेंगे एफआई। तो पहली चीज ये भाई, इकोनॉमिक कंडीशन आपको पता है, मुझे पता है, सबको पता है साहब। अदानी जी का एक स्टेट, मेरे ख्याल से जो सुचिता दलाल जी का एक स्टेटमेंट सेंटीमेंट है, उसने वीक कर दिया कि ऐसा भी हो सकता है। आम निवेशक सोचते हैं यार ऐसा भी हो सकता है, फंसे हुए हैं लोग बाग। ऊपर के रेट में अदानी के स्टॉक में हर कोई फंसा होगा मेरे ख्याल से, क्योंकि मेरे पास भी मैसेज आते हैं। आप देखिए ना, एक सुचिता दलाल के ट्वीट के कारण अगर बाजार गिर जाए तो क्या कहने साहब।
यानी कितनी खोखली नींव पर ये हमारा ये बाजार टिका हुआ है। एक ट्वीट ने बाजार को गिरा और शेयर्स को इतना, मेरे ख्याल से कई अरब का नुकसान हो गया है, 6.3 अरब डॉलर का अडानी जी को। मेरे भाई कितना नुकसान हुआ मात्र एक ट्वीट से। एक ट्वीट कर दिया और बाजार ऐसे बिखरा साहब, उनके रेट शेयर्स के ऐसे बिखरे जैसे ताश के पत्ते, ऐसे बिगड़ जाते हैं। यहां तो ऐसे ही गिर जाता है दोस्तों। आप कहते हो ना सर ऐसा नहीं होगा, मैंने कहा भैया अभी देखना है, अभी ऐसा ही होगा। 20-20, 10-10% जब ऐसे गिरते हैं ना स्टॉक, एफ एंड ओ बैन लगता है, तब आदमी की आंखें खुलती हैं, अरे ये क्या हो गया। बहुत सोच समझ के ध्यान लगा के इस बाजार में काम किया जाता है। ऐसे नहीं कि आए और बाजार में पैसा लगाया। अरे यार पैसे की इंपॉर्टेंस समझो। आपने ये पैसा जो लगा रहे हो कितनी मेहनत से कमाया हुआ है। एक एक चीज को समझो, जानो। मुझे लॉस हो जाता है ना, मैं सोचता हूं कि यार ये लॉस मुझे क्यों हो गया, और उसके ऑपरेटर के पीछे पड़ जाता हूं। और आपने देखा भी होगा कि जब तक मैं लॉस को कवर नहीं करता मुझे चैन नहीं होता। और अब तो मैं अच्छे खासे प्रॉफिट में हूं। हाई बनाने के बाद 15,760 के बाद गिरावट होती है 2 बजे के आसपास, 1:30-2 बजे के आसपास शुरू हो जाती है। एक लो बनता है साहब निफ्टी के अंदर 15 मेरे ख्याल से 626 का, और साहब 15,680 पे हमारा बाजार बंद हो जाता है भैया। कारण मैंने आपको बता दिया, सेंटीमेंट वीक है। और साहब इन्फ्लेशन का डाटा देखिए साहब, इन्फ्लेशन भाई 12 के आसपास, WPI CPI देखिए साहब, WPI 12.94 बढ़ ही रही है कंटिन्यू। होलसेल प्राइस इंडेक्स, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या होते हैं सब कुछ बता रखा है, वीडियो जाके देख लेना, सारी चीज समझा करो। इकोनॉमिक का एक एक डाटा देखा करो। इंपोर्ट एक्सपोर्ट, जो ट्रेड डेफिसिट बिल होता है ये क्या होता है, कितना ज्यादा हमने एक्सपोर्ट करा, कितना हमने इंपोर्ट करा, इसके बीच के अंतर को समझो, ये होता है ट्रेड डेफिसिट। इसी पे तो बाजार चल रहा है मेरे भाई, सारी चीजें यही होती हैं। अब तो सिर्फ जो ये बाजार झूमा है ना, झूमा जो इकोनॉमिक कंडीशन को इसने दरकिनारा रख दिया है, ये तो सिर्फ जो 5 करोड़ के डीमेट अकाउंट खुले थे ना, 5 करोड़ मेरे ख्याल से आसपास जो डीमेट अकाउंट खुले थे, नए लोग आए थे जो ये सोच रहे थे हरियाली हरियाली ही दिख रही थी, और दिखा भी रहा था बाजार, और उन्होंने अच्छा खासा पैसा कमाया भी। लेकिन अगर दोस्तों वो मेरे ख्याल से दोबारा लालच में, शॉर्ट पोजीशन में या कहीं और ट्रेडिंग वगैरह करने लगे होंगे, वही पैसा दोबारा यूज करने लगे होंगे, तो मैं गारंटी से कह रहा हूं कि वो अब अपना कमाया हुआ सारा कुछ यहीं बाजार में दे देंगे। इसीलिए मैं कहता हूं कि अपने पैसों को सुरक्षित रखो। बाजार में एक मेरे ख्याल से अच्छा सुटेबल समय हो एंट्री पॉइंट का, तभी आप एंट्री लो, वरना साहब बाजार से दूर रहो। ये तो किसी के साथ जुड़ो यार, जरूरी नहीं कि मैं यहां बैठ के अपनी पब्लिसिटी कह रहा हूं। किसी के साथ आपका कोई रिलेटिव हो जो जानता हो, फंडामेंटल के बारे में जानता हो, कंपनी की ग्रोथ स्टोरी के बारे में जानता हो, उनसे पूछिए, सलाह लीजिए। कोई एक्सपीरियंस पर्सन हो जो स्टॉक मार्केट के बारे में जानता हो, जिसने अच्छा पैसा कमाया हो। बंद हो जाता है साहब 15,680 पर, ये सारी निगेटिव पॉइंट थे इसलिए बाजार गिर गया। FII का डाटा साहब परसों बेच के गए थे मेरे ख्याल से 15 तारीख को 600 करोड़ के आसपास, 633 करोड़ के आसपास। कल साहब उन्होंने मेरे ख्याल से 633 करोड़ का दोस्तों परसों उन्होंने माल लिया था, बाय करा था। बगल में ग्राफ आ रहे हैं आप देख लीजिएगा। और साहब बुधवार को बाजार तोड़ दिया, यानी कल को, परसों माल लेके गए, कल बाजार तोड़ दिया, कल फिर माल बेच दिया। 633 करोड़ का माल लेके गए, 870 करोड़ का बेच दिया। वो तो धीरे धीरे करके आप फिगर देखो ना, 633 करोड़ का ले जा रहे हैं, 870 करोड़ का बिक रहे हैं, क्योंकि इन्हें भी दिखाना है कि पब्लिक हमारे डाटा को देख के तो काम करती है। सही डायरेक्शन देनी नहीं है इस डाटा को, इससे तो हमें निकालना है पता कि ये क्या कह रहे हैं। इसी डाटा को समझ के ही तो हम ट्रेड लेते हैं। FII पे फोकस कर लो, DIS को मेरे ख्याल से अलग रख दो, FII पे फोकस करो। FII पे कितना माल है वो चीज देख लो। पहले से ही बता रहा हूं कि कितना FII के पास माल है। चिल्ला के पूरी एक वीडियो बनाई थी आप लोगों के लिए, मेरे ख्याल से मार्च 2020 से और दिसंबर 2020 तक मैंने पूरे उसका FII DIS डाटा का परचेज सेल पूरा निकाल के, बैलेंस निकाल के बता दिया था कि भैया 1 लाख करोड़ के आसपास का माल है। जब बेचेंगे तो बाजार में आप खून के आंसू रोओगे। और अभी तो ये शुरुआत है बाजार में दोस्तों गिरावट की, अभी तो ये शुरुआत है। तांडव देखा नहीं है आपने, गिरावट तो देखी नहीं है मेरे भाई। जो नए लोग हैं उन्होंने गिरावट देखी क्या? यहाँ तो ये बाल सफेद हो गए ना, ये गिरावट
बाजार में गिरावट जो देखी है ना, उससे एक आधा घंटे में 700 पॉइंट गिरा हुआ है बाजार। देखा है खुद मैंने, अपनी तजुर्बा, मुझे एक्सपीरियंस बोल रहा है। आधा घंटे में मात्र 700 पॉइंट 3 बजे के आसपास। अगर वो डाटा मुझे हिस्ट्री मिल गई ना तो लगाने की कोशिश करूंगा। मेरे ख्याल से 2019 या 18 की बात है। चलिए, वो भी एक इंटरेस्टिंग चीज थी। मेरे पे फोन आया था, मैं बाहर था, देहरादून था दोस्तों उस समय में। शायद मेरे बच्चे की तबीयत खराब थी और मैं डॉक्टर के पास गया हुआ था देहरादून। तो मेरे पे फोन आता है, अरे सर बाजार देखिए, बाजार इतना गिर गया। तो मुझे दिमाग में है अभी तक वो बात, तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं। एफआई ने साहब माल लिया और साहब अगले दिन बेच दिया। इसमें अगर डिफरेंस निकालोगे तो वो बेच के ही गए। 2 दिन में, 1 दिन में थोड़ा खरीद लिया, पब्लिक ने सोचा यार एफआई बाय करके गए, अगले दिन उन्होंने 870 करोड़ का माल बेच दिया। आज मेरे ख्याल से अगर खरीद के गए होंगे तो भैया कल फिर वो बेच देंगे। अब तो वो दिखाएंगे कुछ, करेंगे कुछ। रोज कह रहा हूं, कल की रेंज इंपॉर्टेंट है बतानी, सुन लो। बाजार में अब बाय ऑन डिप भूल जाओ। पहले कर रहे थे ना बाय ऑन डिप, बाय ऑन डिप। अब तो भैया सेल ऑन राइस करो। बाजार को सेल ऑन राइस, जैसी बढ़ जाए शॉर्ट, जैसी बढ़ जाए शॉर्ट। 15,550 से 15,750 की रेंज ध्यान रख लो, आप कल बाजार से पैसा कमाओगे। 15,700 और 15,750 के बीच में आता है तो भैया अपना काम कर लो, एक आधी पुट ले लेना कोई सस्ती सी जो मैं बताऊंगा, या फिर फ्यूचर 50 पॉइंट के लिए शॉर्ट कर देना, काम हो जाएगा आपका। चुपचाप बैठ जाना, उसके बाद काम ही नहीं करना। रोज सेल ऑन राइस का काम करो, पैसे कमाओ, घर जाओ। स्टॉक से ऑलरेडी हम लोग निकल चुके हैं, नया स्टॉक कोई बाय कर नहीं रहे। ज्यादा डर लग रहा है मेरे स्टॉक में, प्रॉफिट का फॉर्मूला यूज कर लो। तो और कुछ तो दोस्तों मुझे इसमें नजर नहीं आ रहा आज के बाजार में। बाजार में तो अभी आपको सतर्क और सावधान रहना है, कोई नई बाइंग करनी नहीं है। कोई भी स्टॉक हो, कोई भी कुछ भी कहे भैया ये ले लो वो ले लो, इतना गिर गया, अभी कुछ नहीं गिरा है, अभी कुछ नहीं गिरा, गिरावट होनी बाकी है। पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, पिक्चर अभी बाकी है। तो इन्हीं शब्दों के साथ दोस्तों आज का वीडियो में यही करता हूं समाप्त, और मिलूंगा कल फिर किसी नए टॉपिक के साथ, यानी मार्केट अपडेट्स में। यार होगी मुलाकात आपके साथ, तब तक कीजिए इंतजार। फाइनली आपसे विदा लेने का समय आ गया है, और नमस्कार।